आम आदमी पार्टी ने जिले की अव्यवस्थाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जनहित मुद्दों को लेकर पार्टी ने 25 से 27 अगस्त तक कलेक्ट्रेट मार्ग पर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। बता दें, धरना प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और शासन की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर सिंगरौली से महापौर और आम आदमी पार्टी अध्यक्ष रानी अग्रवाल, प्रदेश संगठन मंत्री रामकिशोर शिवहरे, उपाध्यक्ष राजेश वर्मा और जिलाध्यक्ष पंकज सोनी मौजूद रहे। नेताओं ने जिला अस्पताल की बदहाल स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने डॉक्टरों की भारी कमी, हृदय रोग विशेषज्ञ और ENT डॉक्टर की अनुपलब्धता पर चिंता जताई। साथ ही कहा कि अस्पताल में मशीनें तो हैं लेकिन ऑपरेटर नहीं है। वहीं बता दें, प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने चेतावनी दी है कि यदि 1 माह में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं किया गया तो पार्टी उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। धरना प्रदर्शन के समापन पर कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। मंडला से पूजा जोशी की रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद लड़ाई है आगे और लड़ाई है लड़ाई है आगे और लड़ाई है खाली दीदी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार करती हूँ और आप सबके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आज इस मंडला पावन धरा पर और अनुपम प्रकृति को नमन करते हुए आज मंडला ज़िले में हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ पर हैं और हमारे सभी इस ज़िले के हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पर साथ ही उपस्थित हैं और 2 दिवसीय आंदोलन हम लोग ने जिला चिकित्सालय में जो वहाँ पर सुविधाएं नहीं है उसके लिए जनता के अधिकारों के लिए 2 दिवसीय आज तीसरा दिन है। और हमारी मांगे नहीं, जनता की मांगे थी कि जो जिला चिकित्सालय में अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो उसके लिए जिला चिकित्सालय में कोई डॉक्टर नहीं है और उसके लिए 100 किलोमीटर दूर जबलपुर है और नागपुर है। आप समझ सकते हैं कि कोरोना के बाद हर तीसरे चौथे घर में हार्ट अटैक हो रहे हैं और इसकी वजह से एक डॉक्टर बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जनता का अधिकार है। नाक कान गले के डॉक्टर यहाँ पे जिला चिकित्सालय में नहीं है। कोई अगर पेट संबंधित रोग हो जाता है उसके डॉक्टर नहीं है। जो मशीनें जांच के लिए मशीनें रखी गई हैं बताया जाता है उसके लिए कोई ऑपरेटर नहीं है। जो ब्लड बैंक बनाया गया है, अगर हमारी मरीजों को ब्लड चाहिए तो वहाँ पे समय पे ब्लड नहीं मिल रहा है। और जो यहाँ पर ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे जो स्वास्थ्य सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र बने हुए हैं वो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि जो प्रदेश में बैठी सरकार है पूरी तरह से वो विफल हो चुकी है क्योंकि ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जनता को क्या चाहिए? जनता को शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे पहले चाहिए। और शिक्षा स्वास्थ्य कहीं भी आप पूरे मंडला जिले की नहीं बात करिए, पूरे मध्य प्रदेश में मेरे दौरे चलते हैं, सभी जगह जिला चिकित्सालय की यही व्यवस्था है, स्कूलों की यही व्यवस्था है, हमारे किसान भाइयों की, युवा भाइयों की, जिनकी भी जो भी समस्याएं आज तक पूरी भी कोई भी सफल नहीं हो पाई है। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि यहाँ की जनता को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। मंडला जिला आदिवासी बेल्ट से आता है, आदिवासी को मूल निवासी कहा जाता है और कहा जाता है कि उन्होंने जल जंगल जमीन के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन उनकी सुविधाओं के लिए एक अलग बजट होना चाहिए और उनके काम होने चाहिए, यहाँ पे डॉक्टर होने चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन आज तक कोई भी यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। और इसी कामों को लेकर, इन्हीं मांगों को लेकर जनता के अधिकारों के लिए आम आदमी पार्टी ने यह आंदोलन किया है। और अगर शासन प्रशासन हमारी मांगों को, जनता के अधिकारों को अगर नहीं मानता है तो मंडला जिले में ये आंदोलन और बड़ा व्यापी आंदोलन होगा। अगर तब भी नहीं होता है तो पूरे प्रदेश में ये आंदोलन बड़ा आंदोलन व्यापी रूप में होगा और इस सरकार को, जनता के अधिकारों को ये मानना पड़ेगा क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार अपने घर से नहीं कोई मूलभूत सुविधाएं देती है, जनता के टैक्स के पैसे से वो सुविधाएं देती हैं और जनता और यहाँ की जो सरकार है उनको मानना पड़ेगा क्योंकि उनका कोई काम धरातल पे नहीं होता है, उनका काम हवा में होता है, कागजों में होता है, लेकिन आज भी धरातल पे नहीं दिखाई देता है। सिर्फ उनको जब वोट मांगना होता है, कोई अपना कार्यक्रम करना होता है मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को, तो करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन जनता के अधिकारों के लिए, जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए
और चिकित्सालयों में, स्कूलों के लिए उनके पास कोई बजट नहीं होता है। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में, देश में पूरी जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो तो एक प्रकार से तानाशाही कर रही है और तानाशाही नहीं चलने देगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी जनता के लिए खड़ी है, हमेशा जनता के कामों के लिए, जनता के अधिकारों के लिए। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने वो दिल्ली में काम करके दिखाया है। काम हो सकते हैं, लेकिन काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो काम करना नहीं जानती, सिर्फ वोट लेना जानती है और जनता समझ रही है। और लेकिन तानाशाही नहीं चलने देगी। जरूर आज उनका समय है, लेकिन कल समय जरूर आएगा। 10 साल से अधिक हो गए हैं आम आदमी पार्टी को, लेकिन जिले की अगर बात की जाए तो जिले में ये शायद पहला ऐसा कोई कार्यक्रम जिसमें आम आदमी पार्टी किसी प्रकार का दखल नजर आ रहा है। क्या कारण है कि आम आदमी पार्टी लगभग सुप्त अवस्था में यहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी हमेशा जनता के लिए, अधिकारों के लिए लड़ती आई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो आंदोलन से निकली हुई है। अभी आप देखिए, किसानों के लिए, खाद के लिए हम लोग ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और खाद मिल रही है। स्कूलों के लिए आप देखेंगे हमारे पूरे, हाँ, जिले में भी हमारे जो पार्टी के हैं पदाधिकारी, कार्यकर्ता हैं, जो समय समय पर जो जनता के अधिकार की बात होती है आगे खड़ी रहती है, काम करती है।